आप सभी को नमस्कार। आइए आज हम देखने वाले हैं महाकवि सूरदास जी भक्ति काल के साहित्यकार की काव्यगत विशेषताएं। देखिए, सूर का जो काव्य सौष्ठव, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, ये सभी जो है सेम है ना। प्रश्न कुछ भी आ सकता है। सूर महाकवि जो सूरदास को आप सभी जान रहे हैं कि हिंदी साहित्याकाश का सूर्य माना जाता है, अर्थात हिंदी साहित्य में भक्ति काल में प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। सूर का जो काव्य है वो हिंदी साहित्य के लिए ही नहीं अपितु विश्व साहित्य के लिए अनुपम और गौरवशाली वस्तु कहा जा सकता है। कहा जाता है कि सूर अंधे थे, लेकिन अंधे होने पर भी उन्होंने ऐसी काव्य रचना की है जो युगों युगों तक अमर रहेगा। आज भी सूर को जो है एक भगवान तुल्य जो है हम मानते हैं, उनकी काव्यों का अध्ययन करते हैं। कृष्ण चरित्र को अपनी वाणी के प्रसाद से उन्होंने अमर बना दिया है। तानसेन ने उसके संबंध में लिखा, क्या लिखा है कि किंधो सुर को सर लग गयो, किंधो सुर को पीर और किंधो सुर को पद सुनियो, तन मन धुनत शरीर कहा है। अब हम सूर की काव्यगत विशेषताओं को है ना जानेंगे। काव्यगत विशेषताओं में आता है भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत कम से कम 6-7 पॉइंट आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। वैसी कला पक्ष के अंतर्गत आने वाले जो जो पॉइंट है, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, है ना, शब्द शक्तियां, गुण, ये सभी चीजें आती हैं। तो सूर की काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहला जो विशेषता है कि श्रृंगार रस या श्रृंगार के रस सिद्ध कवि। पहला पॉइंट कि सूरदास जी के काव्य का सर्वप्रमुख रस या श्रृंगार ही है। वे एक प्रकार से इस श्रृंगार रस में इनका बादशाह उनको कहा जाता था, अतः उनके काव्य में भी रसों के बादशाह श्रृंगार को भी उन्होंने चुना। क्योंकि भक्ति और वात्सल्य को साहित्य के आचार्यों ने श्रृंगार की कोटि में ही माना है, अतः स्पष्ट ही सूर के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता ज्यादा दृष्टिगत होती है। मतलब श्रृंगार के दोनों जो स्वरूप है, भक्ति भी है, साथ ही साथ श्रृंगार के दो स्वरूप सगुण और निर्गुण, ये दोनों को माना है। आचार्य शुक्ल ने इस संबंध में बिल्कुल उचित ही लिखा। उन्होंने कहा कि श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और कवि में नहीं मिलता। अर्थात हिंदी साहित्य में श्रृंगार का राजत्व यदि किसी ने पूर्ण स्वरूप में दिखाया तो वो सूर ने दिखाया है। फिर दूसरी जो पॉइंट है वो है कृष्ण भक्ति के गौरव गायक। हम सूरदास जी को देखते हैं कि सूरदास जी का प्रमुख वर्ण विषय जो है कृष्ण भक्ति है। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य उनके दास थे, साख्य थे, इसीलिए उनका संपूर्ण काव्य कृष्ण की भक्ति का गान सा ही प्रतीत होता है। कृष्ण की भक्ति में रंग कर वे स्वयं कहते थे, कमल नयन घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहो, और सूरदास प्रभु भक्ति कृपा निधि तुम्हारे चरण गहो। यही कारण है कि उनके काव्य में भक्ति का जो स्वर है वो सर्व प्रमुख है, और इसीलिए कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे प्रथम भक्त जो है प्रथम है, और उसके बाद फिर वे कवि हैं। अर्थात उन्होंने कवि की दृष्टि से साहित्य नहीं लिखा, उन्होंने एक सच्चे भक्त के रूप में साहित्य लिखा है। फिर तीसरी जो पॉइंट है, तीसरी जो विशेषता है वो है वात्सल्य रस के सम्राट। ये भी पेपर में आता है, वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है। सूरदास जी ने अपने काव्य में वात्सल्य रस का जैसा विषाद और सजीव चित्रण किया है वैसा अन्यत्र किसी कवियों ने नहीं किया है।
वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मैया मोही दाव बहुत रिखायो, मैया मोदी मैं नहीं माखन खायो। ऐसी सुंदर सुंदर पंक्ति लिख करके वात्सल्य रस का सम्राट कहलाने का श्रेय प्राप्त किया है तो सूरदास जी ने किया है। मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, ये सब पंक्ति हैं कि सुंदर श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रण सूरदास जी ने किया है। वात्सल्य रस में जिस गहराई और विस्तार तक सूर का पहुंच है, उतनी गहराई उतनी विस्तार तक अन्यत्र किसी कवियों का पहुंच नहीं है। अर्थात किसी कवि को जो है इतना ज्ञान भी नहीं था, इतना विस्तार से वर्णन किसी ने नहीं किया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जितने विस्तृत और विशद रूप में बाल्य जीवन का चित्रण उन्होंने किया है, उतना विस्तृत रूप में और किसी कवि ने नहीं किया। वात्सल्य रस का यद्यपि हिंदी के सबसे अधिक समर्थ साहित्यकार तुलसीदास जी ने भी किया, किंतु इस क्षेत्र में सूर के समक्ष उनकी काव्य प्रतिभा फीकी पड़ जाती है। तुलसी की काव्य यहाँ पे फीकी पड़ जाती है, अपने काव्य में किया है और बाद में किसी कवि की पहुंच उनसे आगे हो पाई है। तो हिंदी में ही वात्सल्य के क्षेत्र में तो विश्व के सभी कवियों ने टक्कर ले सकते हैं, लेकिन सूरदास जी से कोई टक्कर नहीं ले सकते। सूरदास जी ने जितना सुंदर ढंग से वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, अन्यत्र किसी कवियों ने ऐसा नहीं किया है। फिर चौथा हम देख सकते हैं कि प्रकृति के कुशल चित्रकार। हिंदी के इस भक्ति काल के कृष्ण मार्गी के प्रमुख कवि सूरदास जी ने ये प्रकृति के कुशल चित्रकार के रूप में हमारे बीच में आते हैं। आधुनिक काल में जिस प्रकार से अनेक कवियों के जो वर्णन, अनेक कवियों के नाम हमको पढ़ने को मिलता है, ठीक वैसे ही ये सूरदास के काव्य में प्रकृति की मनोरम झांकियां देखने को मिलती है। सूर के नायक भगवान श्री कृष्ण का जीवन ब्रज की प्रकृति के सुरम्य प्रांगण में व्यतीत हुआ और राधा और गोपियों के साथ की गई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं, अनेक प्रकार की लीलाएं, ये सभी लीलाओं का चित्रण हमको सूरदास जी के काव्यों में देखने को मिलता है। सूर का जीवन भी अधिकांशतः जमुना तट पर स्थित उस गौ घाट ब्रज भूमि में बीता था। इसी कारण प्रकृति में उनका निकट परिचय था और इसीलिए वे अपने काव्य में प्रकृति का सजीव और सुंदर चित्रण कर सके और उनके काव्य में प्रकृति का उद्दीपक रूप में चित्रण जो है हमको दिखाई देता है। फिर देखते हैं पांचवा, सौंदर्य के कुशल शिल्पी। सौंदर्य के कुशल शिल्पी राधा कृष्ण के सौंदर्य का सूर ने अपने साहित्य में सजीव, स्वाभाविक और सरस अंकन किया है। अर्थात सौंदर्य के भी वे अद्वितीय चित्रकार ठहरते हैं। राधा के नक्सिक सौंदर्य का चित्रण सुंदर ढंग से सूरदास जी ने किया। कितने मौलिकता, कितनी गहराई, कितने काव्य चातुरी से पग पग पर जो है दृष्टिगोचर होती है। और श्री कृष्ण के सौंदर्य का भी वर्णन किया। बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक भगवान श्री कृष्ण से खेलने से लेकर के युद्धों में जाने के समय तक का चित्रण सूरदास जी ने किया है। इस प्रकार किशोर और युवा कृष्ण को रसिक शिरोमणि के रूप में चित्रित किया है। उसमें भी कृष्ण के कवि के अनुपम सौंदर्य की छवि उतारी है और श्री कृष्ण के अनेक परम आराध्य हैं तथा समस्त सौंदर्य की खान है। इस प्रकार से किस प्रकार से राधा और कृष्ण जो है वो एक दूसरे से रीझ जाते हैं, किस प्रकार से फिर मनाते हैं, ये सभी दृश्यों का चित्रण हमको सूरदास जी के काव्यों में देखने को मिलता है। तो ये 5 पंक्ति, 5 पॉइंट सौंदर्य कुशल शिल्पी। फिर छठवां आता है सरस कवि। सूरदास जी के काव्यगत विशेषताओं में छठवां जो पॉइंट है वो है सरस कवि। सूर केशव के भांति कोरे चमत्कारवादी कवि नहीं थे, बल्कि एक सफल रस सिद्ध कवि थे। श्रृंगार के क्षेत्र में तो उनका पहुंच अपूर्व ही है। भक्ति वात्सल्य रसों का वर्णन भी उनका अद्वितीय है।
उनके साथ ही अनेक उनके काव्यों में शांत और करुण रसों का भी बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। हास्य, भयानक, अद्भुत रसों के भी यत्र तत्र सुंदर उदाहरण जो है हमको देखने को मिलता है। वीर, रौद्र ये सभी रस जो है का सुंदर प्रयोग सूरदास जी ने किया है। साथ ही साथ है ना, सूरदास जी 2-3 रसों का ही महाकवि सूर ने सांगोपांग और सफल चित्रण किया है। इन रसों में कोई भी हिंदी कवि उनकी क्षमता नहीं कर सकता। फिर 7वां पॉइंट आता है गीति काव्य के उत्कृष्ट प्रणेता। गीति काव्य के उत्कृष्ट प्रणेता अर्थात सूर के गीतों की एक विशेषता यह है कि जहां उच्च कोटि की काव्योचित भाव गरिमा से युक्त है, वही संगीत के अद्भुत सौष्ठव का समावेश भी उनमें हुआ है। सूर के संगीत सौष्ठव के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कहना है कि सूरदास तो स्वभावतः ही उत्कृष्ट गायनाचार्य थे और इस कारण उन्होंने जितने भी पद लिखे हैं उनमें संगीत की ध्वनि इतनी सुमधुर रीति से समाई है कि वे पद संगीत के जीते जागते अवतार हो गए हैं। फिर 8वां है विविध छंदों के प्रणयन करता। विविध छंदों के प्रणयन करता। आप सूरदास जी ऐसे कवि थे, छंदों में सूर ने लयात्मक छंदों को ही अपनाया है। उनके पद राग रानियों के आधार पर रचे गए हैं, इसीलिए वे हिंदी गीति काव्य की अमूल्य संपत्ति माने जाते हैं। और गीति काव्य, रोला, गीतिका, दोहा, चौपाई, सोटा ये सभी छंदों को सफलतापूर्वक जो है उन्होंने प्रयोग किया है। इसीलिए सुर छंदों के प्रयोग में भी एक सफल सिद्ध कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर 9वां आता है अलंकारों के सफल प्रयोगता। किस प्रकार से सूरदास जी ने अलंकारों का प्रयोग किया है, खूब प्रयोग किया उन्होंने। और यह प्रयोग जो है अनजाने भी हुआ और जाने भी हुआ है। वे चुन चुन कर खोज करके इस प्रकार के अलंकार लाए जिससे कि कहीं कहीं उनके काव्य में चमक दमक में विशेष वृद्धि हो गई। और चमक दमक के शौकनी, चमत्कार के प्रेमियों आदि के विशेष रंजन जो है हमको देखने को मिलता है। कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके संबंध में सत्य लिखा, कहा कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकारण शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ करता है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर कोई भी अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग कर रहा है। फिर 10वां आता है कुशल शब्द शिल्पी। कुशल शब्द शिल्पी। सूरदास ने चलती हुई ब्रज भाषा से ही अधिकांशतः शब्दों को लिया है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने भाषा को सशक्त, प्रवाहपूर्ण और लोकप्रिय बनाने के लिए संस्कृत के अरबी, फारसी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी जैसे अनेक शब्दों को, अनेक भाषाओं के शब्दों को जो है इन्होंने प्रयोग मिलाया है। और इसी संबंध में सूर साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का भी कथन है। उन्होंने कहा कि वास्तव में सूर के शब्द प्रयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने शब्दों के निर्वाचन में साहित्यिक, असाहित्यिक अथवा शिष्ट और अशिष्ट का कोई विचार नहीं किया। मतलब पात्रानुसार जो है उन्होंने शब्दों का प्रयोग यथा स्थिति परिस्थिति के अनुसार किया है। फिर आखिरी आता है 11वां ब्रज भाषा के मधुरतम कवि। हम देखते हैं कि सूरदास की अधिकांश जो रचना है वो ब्रज भाषा में ही रचित है, क्योंकि सूर ने ब्रज भाषा को ही लोक प्रचलित भाषा के रूप में अपनाया है। क्योंकि सूर ही हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा को इतने मधुर और सफल रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी सी ब्रज भाषा की मिठास और सरसता तुलसी में तो क्या अन्य किसी कवि में भी मुश्किल से ही जो है मिलेगी।
सूर के काव्य में ब्रज भाषा की सफलता को देखकर ही आगे के कवियों ने भी ब्रज भाषा को अपनाया। और देखिएगा रीतिकाल के जितने भी कवि हैं सब के सब ब्रज भाषा में ही साहित्य लिखना शुरू किए। तो निश्चित ही सूर की ब्रज भाषा की जो देन है वो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि आज देखते हैं कि आधुनिक युग में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कई प्रकार के साहित्यों की जो है रचना ब्रज भाषा में की जा रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि सूर की काव्य कला बड़ा ही अनूठी है। बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने विविध पक्षों, विविध क्षेत्रों को जो है अपना आधार मान करके साहित्यों में उनको स्थान दिया और बहुत सुंदर ढंग से जो है अपने ग्रंथों की रचना की। काव्य इसलिए डॉक्टर सत्येंद्र के शब्दों में हम कह सकते हैं कि कवि की अनुभूति ने ही काव्य को वह माध्यम बना दिया है जिससे उसे उस मनसा की अनुभूति हो उठे जिस मनसा में यह मानवीय दैत्य जो है समाप्त हो जाता है और मानव का अध्यात्म निखर उठता है। वही जो है सूरदास जी के विभिन्न ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है। तो ये हुआ आप लोगों का सूरदास जी के काव्यगत विशेषताएं 11 बिंदु में है, जिसका अध्ययन आप सभी को करना है। और ये जो है बीए फर्स्ट ईयर में भी आपको हिंदी साहित्य में पढ़ने को मिलेगा और एमए सेकंड सेमेस्टर में भी ये पढ़ने को मिलेगा, जिसका अध्ययन बारीकी से आप सभी कीजिएगा। तो हमारे चैनल सीपी हिंदी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि सबसे पहला वीडियो आपको मिल सके।